अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ देसी घी निकालने की रेसिपी शेयर करूंगी। बलाई से बिल्कुल प्योर और खुशबूदार घी बनाने के लिए 1 माह की हमने बलाई जमा की हुई थी, उससे हम घी निकालेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बलाई फ्रीज़र की है, इसको बाहर निकाल कर 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। बलाई हमारी बहुत ज़्यादा जमी हुई है। जितनी भी बलाई थी उसको अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद एक देगची में डाल दें। जितनी भी बलाई थी उसको अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद एक देगची में डाल देंगे। ये बलाई हमने 3 कंटेनर में जमा की थी। बहुत ज़्यादा बलाई है, इसका घी भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। फिर हम चूल्हे पर बलाई को पकने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे जब तक बलाई मुकम्मल मेल्ट नहीं हो जाती। हम स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहेंगे। बलाई को पकाने में क्या ख़ास चीज़ ऐड करेंगे जिससे देसी घी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और जल्दी से निकल आएगा। सबसे अमेजिंग उसका जो वेस्ट होगा उसका हम दानेदार हलवा बनाएंगे। अभी आप देख सकती हैं कि बलाई में उबाल आ गया है। अब हम इसमें वो सीक्रेट चीज़ डालेंगे। इसमें हम 3 टेबल स्पून गंदम का आटा डाल देंगे। इससे असली घी फ़ौरन से तैयार होने लगेगा। आटा डालकर हम जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। आज ऐसा ज़बरदस्त और खुशबूदार घी बनाएंगे जिसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तकरीबन आधे से पौन घंटा लगेगा। उसको मुसलसल चलाती रहें। चमचा चलाते रहने से जो आटा डाला है वो बलाई में मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इससे हल्का हल्का सा घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब मज़ीद उसको हम आधे से 1 घंटा और पकाएंगे। घी जब तक मुकम्मल निकल नहीं आता, शायद थोड़ा सा टाइम और भी लग सकता है। घी तो असल में वही होता है जो अपने हाथ से तैयार किया जाए। बाहर से तो घी मिल जाता है मगर घर में खुद से तैयार करते हैं वही असली घी होता है। बलाई को पकाते हुए तकरीबन हमारा आधा घंटा हो चुका है। ये देखें, आधे घंटा पकाने के बाद हमारा सारा घी निकल चुका है। ये देखें कितना परफेक्ट और खालिश खुशबूदार घी ऊपर आ चुका है। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक आटा नीचे नहीं बैठ जाता है। वेस्ट नीचे बैठ जाएगा, उससे मैं आपके लिए ऐसा हलवा बनाऊंगी। यकीन करें आपने इससे पहले ऐसा हलवा नहीं खाया होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें हमारा वेस्ट नीचे बैठ चुका है और घी सारा ऊपर आ चुका है। कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। असली घी की महक अलग ही होती है। इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। असली घी का टेस्ट सबसे अलग होता है। असली घी खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। बहुत सारी रेसिपी में इस्तेमाल होता है और बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। बस उसको इतना ही पकाना है, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये देखें ठंडा होने के बाद मुकम्मल घी ऊपर आ चुका है। बिल्कुल प्योर और खुशबूदार बहुत सारा हमारा घी तैयार हो चुका है। आप देख सकती हैं जो वेस्ट है इसमें अभी भी घी मौजूद है। अब सारा घी हमने निकाल लिया है। उसकी वेस्ट से हम हलवा बनाएंगे। अब जो बाकी बच चुका है तो उसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अब हम घी को किसी बाउल में निकाल लेंगे। आप उसका कलर भी देख सकते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है। इसकी खुशबू लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहेगी। आप उसको किसी एयर टाइट जार में रखकर सालों इस्तेमाल कर सकती हैं। ये घी ख़राब नहीं होता है क्योंकि ये बिल्कुल खालिश होता है। इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती है, इसलिए बहुत लंबे अरसे तक चलता है। वेस्ट को एक देगची में डाल दें। इसमें हमें घी नहीं डालना है, इसके अंदर घी मौजूद है इसलिए घी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें मौजूद घी से वेस्ट खुद ही पकेगा। मुसलसल चमचा चलाते रहें, देगची में नीचे ना लगे वरना हलवे में जली सी खुशबू आएगी। इस बात का ख्याल रखना है, मुसलसल चमचा चलाते रहना है। अब इसमें 2 टेबल आटा और डाल दें। उसको मिक्स कर लें। आटा डालकर अच्छे से भून लें। 5 मिनट तक भुनाई करनी है, नहीं तो जो आटा डाला है वो कच्चा रह जाएगा, जिसकी वजह से हलवे में जायका नहीं आएगा। हलवा बेजायका बनकर तैयार होगा। किसी भी किस्म का हलवा आप जब भी बनाएंगी तो आपको हलवे की भुनाई देर तक करनी होती है। भुनाई की वजह से हलवा ज़बरदस्त बनता है। अब आप इसमें
चीनी हस्बे ज़रूरत डाल दें। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा ले सकती हैं। दोनों चीज़ें डालकर उसको मिक्स कर लें। आप देख सकती हैं कि इसमें घी मौजूद है। आप आटे को मुसलसल मिक्स करते हुए भून लेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। उसका कलर अभी वाइट है। भुनाई के बाद ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। फिर चीनी को मेल्ट करने के लिए आधा कप दूध शामिल कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि हलवे में जो चीनी डालते हैं वो दाने दाने सी रह जाती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए दूध डालकर चीनी को मेल्ट कर लें। जब मैंने इसमें दूध डाला था वो स्किप हो गया था, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनी। जब आप चीनी डालें फिर उसके बाद फ़ौरन दूध डाल दें। फिर उसकी भुनाई करते रहें दूध खुश्क होने तक। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ब्राउन कलर आ गया है। हलवे को तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। हमारा टेस्टी सा हलवा रेडी हो गया है। आज हमने बलाई से घी निकालने का परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है और ज़बरदस्त सा हलवा भी तैयार किया है। आप मेरे बताए हुए तरीके से खुशबूदार घी निकालें और हलवा भी तैयार करें। ये देखें हमारा असली घी बिल्कुल बनकर तैयार है। एक रेसिपी से 2 रेसिपी बनकर तैयार हुई है और हमारा हलवा भी बनकर तैयार है। हलवे में से ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब आप आखिर में चाहें तो इस पर बादाम पिस्ता काटकर हलवे की सजावट करें। आपको मेवा पसंद नहीं है तो आप स्किप करें।